दूरी बना लें। अपने हाथों को अपने कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और अपने ठुड्डी को वक्ष स्थल पर स्पर्श करने का प्रयत्न करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना हो सके पीछे की ओर ले जाएं। पुनः धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयत्न करें। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। पुनः इस चक्र को करें। तो चरण करेंगे ग्रीवा फुआना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। धीरे धीरे आपको अपनी ग्रीवा को घुमाना है। अपनी आंखों को खुला रखें। यदि आपको चक्कर आते हैं तो आप इसका अभ्यास ना करें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों उंगलियों को सामने की तरफ ले आएं और धीरे धीरे चक्राकार घुमाएं। श्वास लेते हुए आपकी कोहनियां पीछे की ओर धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। इस योगिक क्रिया के अभ्यास से गर्दन और स्कंध की हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है। मांसपेशियां एवं तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहता है। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। लंबी पूरे शरीर को ढीला छोड़ लें। सामान्य अगर आप अभ्यास करेंगे कटी चालन का, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां आपकी समानांतर रहेगी। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में आ जाएं। पुनः एक बार दाईं तरफ की ओर जाएं। धीरे धीरे वापस आएं। श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करते हुए अपने भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए कुर्सी नुमा आकृति बनाएं। यदि आपको घुटनों में कोई सर्जरी हुई है तो आप इसका अभ्यास ना करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। आइए अब हम खड़े होकर किए जाने वाले अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के बीच में क्रॉस करते हुए बांधें। आपकी हथेलियां बाहर की ओर। आपकी हथेलियां और आपके पैर एडी एक साथ श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप लोग ऊपर की ओर उठाएं। सामने किसी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें जिससे आपका संतुलन बन सके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। आपकी एड़ियां और हथेलियां धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना लें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर अपने बाएं पैर की जगह पर लगाएं। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को आप ऊपर की ओर ले जाएं। आप लोग जोर जबरदस्ती ना करें, आराम से। सामने किसी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। वापस धीरे धीरे आ जाएं। इसका अभ्यास आप विपरीत पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर रखें।
अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, आप जोर जबरदस्ती ना करें। सामने किसी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। दोनों पैरों को आप आपस में मिला लें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से मुड़ते हुए आगे की ओर जाएं। अपने हथेलियों को अपनी क्षमता अनुसार अपने मैट से स्पर्श करने का प्रयत्न करें, जोर जबरदस्ती ना करें। इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन आपके उदर की वसा को कम करता है, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, आपकी चर्बी है जो उसको कम करता है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास प्रश्वास। विश्राम की स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस आ जाएं। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को आपस में मिला लें। आपकी हथेलियां आपकी जंघा के बगल में, आपकी कमर सीधी, कंधे खुले हुए, दृष्टि सामने। आइए अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी हथेलियों से पकड़ लें और घुटनों से मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्र की ओर लाएं। कमर सीधी, दृष्टि सामने, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ बनाता है। अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। पुनः आप लोग घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी बना लें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को स्पर्श करें एवं बाएं हाथ से बाएं एड़ी को स्पर्श करें। दृष्टि आपकी ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास। यथाशक्ति अनुसार ही आप इस आसन को करें, जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन की स्थिति में आए। करेंगे शशांकासन। आप सभी लोग अपने घुटनों को थोड़ा सा फैला दें। सामने आप हमारे योग अनुदेशकों को आप देखिए। सांस छोड़ते हुए अपने हथेलियों को अपने आसन पर धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे। आपकी जो ठुड्डी है उसको अपने आसन से लगाने का प्रयत्न करें। यदि आपके कमर में दर्द है तो इसका अभ्यास आप ना करें। शशांक अर्थात खरगोश। इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन तनाव एवं चिंता को दूर करता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। आइए करेंगे शवासन। विश्राम की स्थिति में अपने पैरों के बीच में दूरी बना लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास। हथेलियां जंघा के बगल में रखें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें।